ये सही कहा है किसी ने, गोदी मीडिया मतलब ये वहीं जाती है क्योंकि उनको मिर्च मसाला मिल जाता है, उनको पता है ये कुछ करेंगे तो नहीं फौजी। कारगिल की लड़ाई मैंने लड़ी है, मैंने मरते भी देखे हैं लोग वहाँ, कोई ऑफिसर मरा। बड़ी कॉल कर दे तो ये रामलीला ग्राउंड के अंदर खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं मैंने तो हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। चलता रहेगा। ये एक्चुअल है ये जवानों का, और ये कोई मैडम साइलेंट आंदोलन नहीं है। आगे पकड़ा खा लिया और चल दिए। जितनी राजनीतिक पार्टियां सब नंगी है। कुछ चंदे के लोग हैं जिन लोगों ने सरकार को गुमराह करके 97% जवान है इस फौज के अंदर। एक लड़ाई रहती है तो विपक्ष का भी नहीं, उनके पीओ के बहुत फोन आते हैं कि हमारा नेताजी वहां आना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल साफ करते थे कि तो अब हमें भी लग रहा है कि हाँ सरकार भी जो है, मीडिया भी जो है सरकार के अंदर ही चल रही है। हम आपसे पूछूंगी, 18 दिन लगातार यहाँ पर हो चुके हैं, लगातार खबरों में आपको देख ही रहे हैं, यहाँ पर तमाम है, मैं देख रही हूँ कि उम्र का भी जो है फासला एक दिख रहा है यहाँ पर, कि बुजुर्ग जो है वो भी यहाँ पर बैठे हैं। कोई परेशानी 18 दिन में अब तक? नहीं मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल संजय भारत को मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ, और आपके दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई देखो, हमारी जो बात है, जो जवानों की जायज हितों की आवाज है, वो ये हमारे भाई पत्रकार बंधु पहुंचाने का काम कर रहे हैं पूरे देश के कोने कोने में। तो रहे हैं सर, सोशल मीडिया तो कर रही है। मेरा सवाल ये है, एक धरना, और धरना भी किसी और का नहीं, फौजियों का, उन जवानों का जो बॉर्डर पर रहे हैं, उन किसानों के भी धरने हुए, जवानों के भी, वो नेशनल मीडिया क्यों नहीं? नेशनल मीडिया का तो बहुत बुरा हाल है, जो चौथा सितम्बर है उसका तो बहुत बुरा हाल है। अगर हमारी जेब में इतना पैसा होता तो सब कुछ हो जाता है। तो वो ये सही कहा है किसी ने, गोदी मीडिया मतलब गोदी मीडिया ये है कि जो ऊपर जो गोदी में जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो ये चौथा सितम तो गिर चुका है क्योंकि ये एक्चुअल है ये जवानों का, और ये कोई मैडम साइलेंट आंदोलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत पूरे देश में है, जगह जगह पे रैलियां निकाली जा रही हैं, रोड मार्च निकाले जा रहे हैं, डीसी के नाम माननीय राष्ट्रपति को, कलेक्टर को मांग पत्र दिए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ छोटी छोटी जत्थेबंदी आ रही है कि हमारे को बड़ी कॉल दो, बड़ी कॉल दो, पर अभी कोई बड़ी कॉल नहीं है जवानों तक और सरकार तक। यहाँ पूरा हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जायज मांगे हैं, सरकार इनको माने। जायज मांगे जब तक शांतिपूर्वक है तब तक तो है। शांतिपूर्वक में आपने देख लिया कि हल्का सा भी प्रक्रिया जो है अब तक नहीं आई है। कब तक ऐसे शांतिपूर्वक रहेगा और अगला स्टेप क्या होगा अगर इसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं आता? मैडम, हमारा हमेशा से शांतिपूर्वक रहेगा, महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चलेंगे क्योंकि हम बेल्ट हमारे पेट पे लगी है, और हम उम्मीद की भी तो सीमा सब होती है ना। हाँ कोई बात नहीं मैडम, वो देखेंगे सरकार कि कितने समय तक हम बैठ सकते हैं, तो हम तो बैठेंगे आगे तक अच्छा, और महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चलेंगे। हमको बाबाओं की भगत तो है नहीं कि रोड जाम कर दिए, टायर फूक दिए, ये कर दिए, क्योंकि उनकी थोड़ी जल्दी सी सुनाई हो जाती है। मतलब जहाँ जो है दंगे फसाद होते हैं वहां पर मीडिया का ज्यादा। हाँ, मीडिया वहीं जाती है क्योंकि उनको मिर्च मसाला मिल जाता है, उनको पता है ये कुछ करेंगे तो नहीं फौजी। पर हाँ, हम इतना आपके चैनल के माध्यम से इतना बताना चाहते हैं कि आज के समय अगर हम कोई बड़ी कॉल कर दें तो ये रामलीला ग्राउंड के अंदर खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे बताइए, कितने जो है जवान जो है अलग अलग राज्य से होता है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, लोगों तक कितना पहुंच रहा है, और कितने लोगों का जुड़ाव जो है इसके साथ? 20 फरवरी के बाद ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो यहाँ तक नहीं आया। जो उनके प्रधान आते हैं, उनके प्रधान चार की टोली में कि हमने कब आना है, कब क्या करना है, तो हमने यही कह रखे है सभी जगह सभी स्टेटों में कि वो ज्यादा से ज्यादा पूरे सैनिकों के पास में पूछे, गांव में पूछे, और उनको जागरूक करें ज्यादा से ज्यादा उनके जवानों की जायज हकों के लिए। तो हाँ, और रहेगी कोई बड़ी कॉल की मैडम, देखो आने वाला समय बताएगा कि हम कितने दिन बैठ सकते हैं, पर बैठेंगे। बैठे रहेंगे। हाँ, अगर सरकार कुछ हमारे को उखाड़ने के लिए या कोई हमारे साथ में कि धरने को खत्म करने के लिए कुछ पैतरे अच्छा, 50 आजमाती है। लोगों की परमिशन यहाँ पर मिलती है। हाँ। लोग इच्छुक भी होंगे आने के कि चलिए बहुत है। आप किस प्रकार से चूज करते हैं कि यहाँ के ही लोग यहाँ पर बैठेंगे? हमारे पास में पहले से ही होता है कि हम डेट वाइज जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट आ गए, वहां से 10 बंदे आ गए, फिर हमने पता लगा कि नहीं दूर से पहले आ गए 15 बंदे आ रहे हैं, तो हम उनको पीछे कर देते हैं उनको। तो हम यहाँ रखना इतना चाहते हैं, फिर भी जो 50-60 आदमियों की परमिशन है, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग है और हम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे 200-400 बंदे अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ ज्यादा जो पहले आए हुए हैं तो हम उनको बोलते कहा जा रहा है भी हरियाणा के ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के भी लोग जो है वो आने बाकी हैं। नहीं, शिफ्टें जो है वो बदलती रहेंगी। हाँ शिफ्टें बदलती रहेंगी कि अभी जैसे हरियाणा का टर्न चल रहा है तो हरियाणा के आ रहे हैं, यूपी के भी आ रहे हैं, उत्तराखंड के भी आ रहे हैं, वैसे सब मिक्स चल रहा है।
अभी जैसे यूपी का आएगा तब भी हरियाणा आता रहेगा, राजस्थान भी आता रहेगा, तमिलनाडु भी आता रहेगा, सब आते रहेंगे। और आपकी जो बात थी ना कि अगर कोई सरकार हमारे को प्रेशर करती है, इस धरने को तोड़ने का प्रयास करती है या हमारे पे किसी भी तरह से, तो मैं सरकार से इतना कह सकता हूँ कि इसको साइलेंट आंदोलन ना समझे। और कोई बड़ी आपको लग रहा है साइलेंट समझे जा रहे नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत गंभीर है। सरकार फिर भी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि आज हैं? 18वां अभी दिन है। तक कुछ हुआ? अभी तक अभी कुछ तक नहीं। तो सरकार की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं हुई नहीं, है ना? नहीं हुई। नहीं, अभी तक नहीं हुई। तो वही हम सरकार से कि अभी चलने दो हमारे आंदोलन को, लोगों तक आप तक जब तक हमारी बात नहीं पहुँचेगी तब तक चलता रहेगा। और सरकार फिर भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगी तो बड़ी कॉल हो जाएँगी। जैसे मैडम हमारा अच्छा, बड़ी कॉल होगी अगर तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो आंदोलन हाँ, को। बिल्कुल जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर देंगे, जिसका हम पहले से ही बोल रहे हैं, या फिर और संसद उसके लिए आपके जो लोग हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, सब बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, संसद भवन या संसद भवन का घेराव कि हाँ, अगर वो हम कितना दूर है? 18 दिन में जब आपकी सुनवाई नहीं हुई है, पड़ोस में आप एक वहाँ बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते थे, एक ये भी बॉर्डर ही है। तो मैम उसी के लिए हम पहले ही प्लानिंग बना के है कि हमने चाहिए 1 साल बैठना पड़े, पर शांतिपूर्वक, ना तो प्रशासन का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो हम 1 साल बैठे, पर हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे पूरे सैनिकों को भी कोई दब्बा लगे कि पूरे सैनिक आश्वासन दे दिया जाए तो हट जाएंगे। आश्वासन नहीं मैडम, आश्वासन से बात नहीं बनेगी। बहुत बड़ी ये मांगे हैं, ये भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए है, आश्वासन से नहीं। ये तो तुरंत प्रभाव से कार्य करने के लिए, ये पैसे यहाँ आप देखोगे पैसे मांगने के लिए आए नहीं हम, भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आए। हाँ, वन मतलब रैंक वन राजनीतिक का कोई लेना देना नहीं। राजनीति बड़े मैसेज आते हैं यहाँ, हाँ, विपक्ष पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता क्यों वही आना मेरा चाहते सवाल था कि विपक्ष का कितना इसमें जो है, कहते हैं ना कि एक लड़ाई रहती है तो विपक्ष का भी कुछ ना नहीं, कुछ उनके पीओ के बहुत फ़ोन आते हैं कि हमारा नेताजी वहाँ आना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल साफ कर देते हैं कि नेताजी का यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ कोई ब्याह नहीं है कि वो लाडू क्या खाने के लिए आएँगे। जो नेता बनाया है, जनता ने बनाया है, हमने बनाया है, तो उनका कर्तव्य इतना है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में हमारी बात रखें। यहाँ मंच का प्रयोग नहीं देंगे। वैसे जंतर-मंतर सबके लिए खुला है, हम किसी को मना कर नहीं सकते, आएँगे हम और बैठ जाओ। राजनीतिक मोड़ देना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ दरी पड़ी है, यहाँ बैठे वो हमारी जो बात है, जो जायज़ माँगे हैं, उनको सीख के और वो सीखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा में उठाएँगे। हाँ। अभी वो यहाँ के माइक पे क्या बोलेगा, मेरे देश के जवान हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, गोलियाँ खाते हैं, ये 4 शब्द। पर हमने ये 4 शब्द नहीं चाहिए उससे, जब उसको जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी यहाँ सीख के आके ऐसे तो किसी को मना नहीं कर सकते, जंतर-मंतर मैडम सबके लिए खुला है। कोई बैठ भी जाएगा तो धक्के हम मार नहीं सकते। पर मंच और माइक का हम बिल्कुल पर उनका विपक्ष तो यही कहेगा ना, हमारे समय में तो जवान कभी सड़कों पर नहीं आया। आप देख क्यों लीजिए, नहीं मैडम, जवान हम सड़कों पर, छात्र सड़कों पर, दो किसान सड़कों पर। 2009 से हम इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी हाँ। और 75 सालों से जवानों के साथ में भेदभाव हो रहे हैं। तो हम आम में बोलते हैं ना कि सब नंगे हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब नंगी हैं। इन्होंने जवानों का शोषण किया, भेदभाव को बढ़ाते-बढ़ाते यहाँ तक लिया है। अभी ये देखो, जो डिसेबिलिटी पर्सन है, जिसके इस देश की रक्षा करते हुए जिसने गोलियाँ खाई हैं, जिनकी आँखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो चमचों के सहारे लकवा लगा चमचों के सहारे पानी पीते हैं, उसकी पर मंथ की पेंशन है 18,000 रुपए। और जिसका नाखून उतरा है 1 वर्ग का, उसकी है 2,54,000। कितना बड़ा एक एक ही शरीर की वैल्यू है, किसी का हीरे का नहीं है, किसी का मिट्टी का नहीं है। शरीर तो प्रकृति का दिया है, भगवान का दिया है, तो उसमें एक 18,000 रुपये ले रहा है और एक 2,54,000 रुपया, जबकि दोनों को गोली लगी हुई है। ये बड़ा वो है। फिर भी की लड़ाई जो है वो। हाँ, वन रैंक वन पेंशन है जो जवानों के लिए बनता था, पर जवान उसे कोसों दूर कर दिए, जवानों को इसमें बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मेच्योर वालों को बाहर कर दिया, एक्स ग्रुप की 2-2 पे बना दी। जेसीओ जो रैंक है, जो रीढ़ की हड्डी है, सेकंड कमांड बोला जाता है सेना में, गेजेटेड ऑफिसर है, वो वन रैंक वन पेंशन से बाहर है। मिलिट्री सर्विस पे देखो आप, बहुत बड़ा भेदभाव है मिलिट्री सर्विस। सर, आपसे पूछूंगी, आपका नाम क्या है? कैप्टन नरेंद्र कितनी उम्र होगी? सिंह, 73 साल, 73 साल है। आपकी कितनी होगी? मेरी 66 साल। मुझे बताइए, कोई परेशानी नहीं होती है लगातार सुबह से शाम तक यहाँ पर धूप में बैठे रहते हैं? परेशानी होती है बड़ा, अपने जवान के लिए हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो फिर कहाँ कहाँ जाएंगे फिर, क्यों हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने कभी पहल नहीं करी है, हमने तो हमेशा देश की सेवा करी है और अपने ऑफिसर के साथ रहे हैं, अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे जवानों ने दी है। और ये कपिल ठीक बोल रहा है कि जेसीओ जितनी भी ट्रेनिंग देते हैं, कौन देता है? एनसीयू। किसी भी अफसर को जो सिविलियन से अफसर बनता है, वह एक जवान, हवलदार, नायक, ये ट्रेनिंग देते, चाहे वो
देहरादून हो, चाहे वो खड़गवासला हो, चाहे ऊटी मद्रास हो। तो अगर वो इन जो बनाने वाले वो हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? वही आदमी भेदभाव को लेकर लड़ाई जो है लगातार। वही आदमी जैसे हमारे भी बच्चे ऑफिसर है, हाँ, लेकिन समस्या क्या है, जैसे अगर सांसदों ने अपनी पे बढ़ानी है, सारे एक हो जाते हैं। और जिस दिन पे बढ़ गई उस दिन सारे पे वही दूसरा उस रोल में। यही आ रहे ऑफिसर की भी सोच है। मैं 30 साल नौकरी करके आया हूँ, मुझे मालूम उनका सोच क्या है। अगर वो हमारे जवान ने उसको ट्रेनिंग दिया है, उसने ऑफिसर उसने बनाया, हमारे जवान जेसीओ का लड़का है, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस जहाँ वेलफेयर वाली बात होगी, जहाँ कष्ट होगा, दुख होगा, वहाँ क्या होगा, जेसीओ को अफसर के साथ लगाएंगे। ओपी में जाना है, लड़ाई लड़नी है, तो जेसीओ का होगा अफसर की जगह। और जहाँ वेलफेयर होगा, वहाँ जेसीओ का होगा जवान के साथ। ये कौन सा तरीका है? मतलब डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फिर हम उनके लिए बैठे ना, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है। या ये जगह जो जंतर मंतर बनाई है, इसी काम के लिए बनाई है भाई, तो ताकि अपना कोई अगर हमारा कोई पूछेगा, कहते हैं अगर बच्चा नहीं रोएगा तो माँ भी उसको दूध नहीं तमाम पिला प्रदर्शन होते हैं, नहीं पिला। दिन प्रतिदिन यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं, लेकिन मैडम पर सफल कितने होते हैं ना सर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैडम समस्या सबसे बड़ी ये है, अगर देश का सैनिक जो अपनी सारी जिंदगी इसने उसमें लगा दी, डिसेबल हो गया। एक ऑफिसर, मैं ओपी रहा हूँ, मैं राष्ट्र के बहुत एक्साइज और बड़े बड़े ऑपरेशन किए मैंने। एक ऑफिसर कहा रहता है बैंकर में, एक जवान कहा रहता है बाहर राइफल लेकर के बर्फ के अंदर खड़ा रहता है। वो टेंट की बर्फ हटाता है, अगर टेंट में है तो, बैंकर में है तो बैंकर का रास्ता साफ करता है कि सुबह तक ब्लॉक ना हो जाए। उस ऑफिसर को तो फुल पेमेंट, एक जवान को क्या 5-10 हजार। जब मेरे टाइम में था तो वह 67 रुपए कुल ILT अलाउंस था, आज वो हजारों में हो गया। तो अफसर अफसर तो वही ले रहा जो बैठा है कहाँ, बैंकर में। मैं खुद एक ऑफिसर की ड्यूटी की है मैंने। मेरे पास इजराइल का इंस्ट्रूमेंट आया था, मैं बाहर खड़ा होकर जवान को बोलता था तुम मॉनिटर पर बैठो, मैं बाहर देखूंगा, क्योंकि देखना तो मैंने ना, मॉनिटरिंग मॉनिटर पर मैं बैठूंगा, तुम बाहर खड़ा होगा। कारगिल की लड़ाई मैंने लड़ी है, मैंने मरते भी देखे हैं लोग वहाँ, कोई ऑफिसर मरा। मैं RR में भी रहा हूँ, जितने भी जवान, अगर मैं लेके गया प्रोटेक्शन या कोई उग्रवादी मिल गया, तो मैं बोलूंगा सर एक उग्रवादी आया इस गांव में छुपा हुआ। वो लगा रुको साहब मैं आ रहा हूँ, उसके में वो आ रहा है। मैंने काम किया, मेरे जवान ने काम किया, और बेनिफिट किसका मिला? ऑफिसर को। 97% जवान है इस फौज के अंदर, आर्मी लगा लो, एयरफोर्स, नेवी, किसी के बोला। और जितने भी मेडल मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? ऑफिसर को, जवान को क्यों नहीं? मतलब जो एक जो है जो धरातल पे काम कर रहा है, जो जमीन पर काम कर रहा है, वो सबसे पीछे है। जो अगर MSP है तो भी ये फॉरेन वाली पॉलिसी तो ला रही है, हाँ। लेकिन वो OROP किसके लिए है? जवान के लिए, जो 30-35 साल में रिटायर हो जाता है। हाँ। और ये दे किसको रहे? ऑफिसर को। ऑफिसर के लिए है ही नहीं। अब ये सवाल उठा, पहले कभी अपील करी है सड़कों पर आने से पहले, अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई हो, या चिट्ठियां लिखकर जो है आगे संदेश पहुंचाया हो कि सड़कों बहुत पर ना आना पड़े? हमारे अंदर नेशनलिटी, रॉयल्टी, लॉयल्टी इंडिया के प्रति भर देते। तभी आप जवान है सर। सिविल में जाते हैं, सिविल से मिलिट्री में जाते हैं, तो हम वो जवान नहीं रहते जो अब उससे पहले थे ना, वो ऑफिसर रहता, वो एक अलग से एक सिस्टम बन जाता है। तो हम ये चीजें वहाँ नहीं करते, क्योंकि इस देश की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अगर हम देश के रक्षक और यहाँ कटोरा लेके बैठे हैं या हम भीख मांगे गवर्नमेंट से, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो मतलब नहीं है इसका। सही बात है एकदम। और भी तमाम लोग हैं, चलिए शुक्रिया, जिनसे बातचीत करेंगे। आप भी, आपको मैं सुन रही थी बोलते हुए। मैम आपसे बात होगी नहीं? नहीं, मेरे से तो कोई बात नहीं हुई आपसे। चलिए कर लेते हैं, नहीं चैनल देख के बात कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं देख रहे अरे नेशनल मीडिया कैसे यहाँ पर नहीं, आ गया? नेशनल मीडिया नहीं मैम, देख लिया पर आया नहीं है कोई। नहीं, नेशनल मीडिया तो आया ना, कहाँ आए? BBC आया, आज आए 18 दिन बाद। आ जाएगा। और कहाँ है वो तो जिनको नंबर 1 बना दिया, वो कहाँ है? जी आज तक, न्यूज़, जी आज न्यूज़, तक, हाँ। कहाँ है सारे? आपने बड़ी TRP दी है, अब कहाँ गए? नहीं, ये तो अब हमें भी लग रहा है हाँ, कि लोग कहते तो हैं कि यार मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी अब मीडिया। मोदी मीडिया जो भी है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा-सा हमें भी अजीब लग रहा है, पर वास्तव में अब हमें भी लग रहा है कि हाँ, सरकार भी जो है, मीडिया भी जो है, सरकार के अंदर ही चल रही है, हमको भी लग रहा ऐसा लग रहा है, है। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्योंकि हम भी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, डिबेट देखते हैं, वो देखते हैं, तो कई चीज़ें हैं, तो अब हम टीवी बंद कर दिया हमने।
और हमें कहते हैं ना अपने पर बात आ जाती है तभी फील होती है चीजें, है हाँ ना? बेहतर फील होता है। अब फील हो गई है। अपील होगी, अपील होगी है, पता आगे लग की क्या तैयारियां हैं फिर? तैयारी में चल रहा है धीरे-धीरे करके हमारे इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवंत ओनली कैप्टन बलवंत सिंह कटियाल। अच्छा, आप भी कैप्टन हैं। हम उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आप यहाँ, आपको पहला दिन है आज या आज लगातार है? पहला दिन हुआ तो पहला। अभी यहीं रहेंगे? बिल्कुल यही रहूँगा और अगले हुक्म तक देखो कब तक हमें यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन स्टेप वाइज आएँगे। अब इस देखो हमने यहीं नहीं रहना है। हमने ये चीज़ है अपने क्षेत्र के अंदर वो जागरूक करना है। हाँ, वो जहाँ-जहाँ हमारी सेना है, हाँ, वो तमाम रिटायरमेंट, एक्समैन डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ें हमने वहाँ डेवलप करना है। यहाँ पर तो हमारे कुछ लोग हैं जो मोर्चा सँभाल के रखे हैं। हमने ये चीज़ें विस्तार करना है घर-घर तक, गाँव-गाँव तक, जो कि एक सेना का गढ़ कहा जाता है यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कैसे होगा जे-एंड-के। सर विस्तार कैसे होगा? अब तक कितना विस्तार हुआ 18 दिन में? होगा हो विस्तार देखो गांधी जी ने के देश को आजाद कितने दिन में कराया बताइए आप गांधी जी ने आजादी कितने दिन में ली गांधी जी की नीतियां फॉलो कर रहे हैं। करना पड़ेगा वो सैनिक समय भी हम अलग था, आज का डिसिप्लिन समय भी अलग है। नहीं हम डिसिप्लिन से बधे फिलहाल हमको गांधी जी की नीतियां हाँ। तो वो चीजें हमको फॉलो करना पड़ेगा लेकिन हमको भगत सिंह की भी नीतियां भी फॉलो करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है चंद्रशेखर आजाद रूप आने पर आप हाँ, भगत सिंह का रूप भी ले लेंगे सब रूप लेंगे लेकिन धीरे धीरे स्टेप समय आने पर। समय समय ये और बताइए मैम मेरे को ये बताइए, यहाँ पर मैंने सबके मुंह से एक ही चीज सुनी, वीडियो को लेकर काफी परेशानियां हैं। वीडियो को लेकर आज ही क्यों सैनिक जो है वो सड़कों नहीं, पर आज आए? से नहीं है ये बहुत पहले से मामला चल रहा है ये तो बहुत पहले से चल रहा है वीडियोज के बारे में ये जब पहले से सुनवाई नहीं हुई तो अब कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? मैम मैंने आपको बता दिया ना देश आजाद कितने दिन में हुआ संघर्ष हमको ओआरपी 70 देश को आजाद हुए कितने साल हो गए 70 साल हो गया 70 से ऊपर चले लेकिन कब ओआरपी हमको इसी गवर्नमेंट ने दिया है ऐसा नहीं कि नहीं दिया है 2014 में बात हुई थी। जो ओआरपी हमको दिया इसी सरकार ने दिया कांग्रेस ने या अदर कितनी सरकारें आई कितनी गई किसी ने हमको नहीं दिया हम ये सरकार के बिल्कुल हम अगेंस्ट नहीं है लेकिन कुछ चंदे के लोग हैं जिन लोगों ने सरकार को गुमराह करके और अपना ऐसी पैकेज पावर भर सर दिया किसके और हाथ में होगी जो सरकार को भी गुमराह कर दे? मैं करते हैं अब सरकार को क्या इतनी चीजें इतने लेवल की क्या मोदी जी को ये पता है कि एक जवान क्या कर रहा है मोदी जी को एक जवान की हिस्ट्री पता है एक देश का प्राइम मिनिस्टर है वो क्या उनको कुछ नहीं पता जाते हैं जवानों के बीच में, वो उनके खाली जवानों के वस्त्र बीच में आगे धारण करके मैम, भर्ती में जा मैम, पूरे। वो आगे पकड़ा खा लिया और चल दिए ठीक है वो मोनोबल उनका उनका आना उनका कर्तव्य है ठीक है लेकिन इतनी चीजें नहीं उनको उसके लिए स्टेप वाइज चैनल बना हुआ है अच्छा, यहाँ से वो वर्दी में वहां तक चले जाते हैं, हाँ चले जाते यहाँ हैं पड़ोस में रहकर यहाँ नहीं आ रहे, बताओ। आएंगे आएंगे, आएंगे उम्मीद आएंगे पूरी है। वो नहीं आएगा दूसरा आएगा हाँ। लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे थोड़े सरकार के नीचे आएंगे लेकिन हम हमें यकीन है कि हमको गवर्नमेंट हमारी सुनेगी कहाँ से टूट गए हैं उनके ऊपर जरूर लताड़ लगाएगी ये जनरल सतबीर सिंह साहब जैसे जनरल जो हमारे सेना में और अपने ही जवानों के साथ जो गद्दारी करके आज नीचे आगे बढ़ गए हैं वो लोगों को लताड़ सरकार लगाएगी और हमारी मांग को जरूर मानेगी और सुनेगी और उनको पता है कि क्या चीज इनके गलत हुआ है और क्या चीज नहीं मानी तो सर नहीं मानी तो हम हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा हम छोड़ेंगे नहीं बस हमारे फ्री हो गया अब हमने सिर्फ इसी के लिए हमने क्रांति कर दी है बस बहुत आंदोलन हुए हैं, हाँ। सफल कितने हुए? दिन प्रतिदिन आपको यहाँ पर देख लिया 4-5 आंदोलन डेली यहाँ पर चलते हैं और आपका तो 18 दिन का हो चुका है, सफल कितने हुए? देखो मैम सफल असफल कोई गलत मांगों को लेकर करता है कोई कुछ मांग वो चीजें सफल हमारी जो मांग है वो बिल्कुल लीगल है साफ दिखाई दे रहा है ग्राउंड में ओपन है उसको सबको दिखाई दे रहा है उसमें तो सफल असफल का तो मतलब ही नहीं है एक नारा हमेशा से जो है याद रखा जाता है, जय जवान जय किसान हाँ दोनों सड़कों पर है। बिल्कुल। ये कैसा, ये फिर कैसी देश की वो बनी है, किस प्रकार से विकास हो रहा है जब जो जवान भी सड़क पर वो किसान भी सड़क पर? मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमने अभी प्याज का मुद्दा देख किसान बिल्कुल ठीक बोल रहा है इस देश के अंदर जय जवान और जय किसान नेहरू जी लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था जय जवान और जय किसान हाँ। लेकिन लोगों ने और आगे आगे पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया दो ही नारे इस देश के अंदर थे कि जय जवान और जय किसान बस बाकी कोई नारा बाकी तो वाजपेयी जी ने और बढ़ा दिया नारे तो नहीं बदल गए, नारे नहीं बदले हैं लेकिन होगा सुनाई होगी नारे सरकार की वैल्यू क्या रह गई फिर? कर रही है लगे अब देखो मैम अब इतना जल्दी इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे किसानों का भी स्टेज थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कुछ सुधर रहा है कुछ सरकार उनको कुछ दे रही है कुछ साल में 1-2 उनको अमाउंट कुछ हेल्प दे लेकिन फिर भी वो किसान भी स्तर किसान का परेशान है उनका लेवल भी नहीं सुधरा वो हमें पता है लेकिन सरकार कोशिश कर रही है आप उनका साथ देंगे वो आपका साथ देंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास बिल्कुल सबका साथ सबका विकास होगा और दूसरी बात जवान की स्टेज भी सुधरी है हम ये देखिए इस सरकार में जवान की स्टेज भी सुधरी है उनका स्तर ऊपर उठा है लेकिन
कुछ चंद एक लोगों ने जो है यहाँ पर हमारा अच्छा, उनकी अभी वजह आप से। फिलहाल यहीं पे ही यस रहेंगे, मैम, सभी का साथ देंगे। यस मैम। अच्छा, ये सभी जो है, ये क्या नाम था सर? मेरा बलवंत सिंह। आपका क्या नाम है? मिस्टर गिरधर सिंह बेस्ट। हाँ, मिस्टर आप गिरधर भी सिंह उत्तराखंड से आए हैं? यस। अच्छा, इसी के साथ देखेंगे तमाम लोग हैं, ये सभी जो है को सबके सब सैनिक है, सबके सब आर्मी से जुड़े हुए हैं, फौज से जुड़े हुए हैं, और एक ऐसी मजबूरी आ चुकी है कि सड़कों पर बैठ चुके हैं। और लगातार मैं खबर आपको दिखा रही हूँ, सैनिकों की, फौजियों की, किसानों की खबर दिखाती हूँ, छात्रों की खबर दिखाती हूँ, हर प्रकार की जितने भी धरातल से, जो जमीन से जुड़ी हुई खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाती हूँ। और इस प्रदर्शन को भी हम लोग कवर कर रहे हैं लगातार। अंकल जी मुस्कुरा रहे हैं, अंकल जी की एक वीडियो अलग से लेनी पड़ेगी हमें, अभी बातचीत करेंगे इनसे भी। इसी के साथ जो है देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।